चित्रकेतु वीर और पराक्रमी राजा थे। उनके राज्य में पृथ्वी स्वयं ही प्रजा की इच्छा अनुसार अन्न आदि दे दिया करती थी। चित्रकेतु की अनेक रानियां थीं, लेकिन फिर भी उन्हें कोई संतान नहीं हो रही थी। वे सदा इसी चिंता में डूबे रहते थे। पृथ्वी के समस्त ऐश्वर्य भी उन्हें प्रसन्न नहीं कर पाते थे। एक दिन भ्रमण करते हुए महर्षि अंगिरा चित्रकेतु के महल में पधारे। चित्रकेतु ने उनका सत्कार करने के बाद अपने मन की व्यथा सुनाई। अंगिरा ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करने के लिए कहा। शीघ्र ही चित्रकेतु ने यज्ञ का आयोजन किया। महर्षि अंगिरा यज्ञ के आचार्य बने। यज्ञ संपन्न होने पर चित्रकेतु की बड़ी महारानी कृतघुति को यज्ञ का प्रसाद देते हुए अंगिरा बोले, इस यज्ञ के प्रसाद से उत्पन्न पुत्र से तुम्हें हर्ष और शोक दोनों ही प्राप्त होंगे। उसके बाद वे वहां से चले गए। कुछ महीनों के बाद कृतघुति को एक पुत्र का जन्म हुआ। चित्रकेतु पुत्र के स्नेह में डूबकर महर्षि अंगिरा की चेतावनी भूल गए। राजा चित्रकेतु की अन्य रानियां कृतघुति से काफी जलने लगी। एक दिन उन्होंने उसके पुत्र को विष दे दिया। पुत्र की मृत्यु से दुखी चित्रकेतु शोक में डूबकर जोर जोर से विलाप करने लगे। जब महर्षि अंगिरा ने देखा कि पुत्र शोक के कारण चित्रकेतु चेतनाहीन हो रहे हैं और उन्हें समझाने वाला भी वहां पर कोई नहीं है, तो वे देवर्षि नारद के साथ वहां आए और उन्हें समझाते हुए बोले, राजन, जिस समय मैं प्रथम बार आपके पास आया था, आपको ज्ञान का उपदेश देना चाहता था, किंतु मैंने देखा कि आपके मन में पुत्र की कामना है, इसलिए मैंने ज्ञान न देकर आपको पुत्र प्रदान कर दिया। तब आपकी कल्पना में पुत्र सुख सबसे बड़ा सुख था, लेकिन आज स्वयं आप अनुभव कर रहे हैं कि पुत्रवानों को भी कितना दुख भोगना पड़ता है। ये बात केवल संतान के लिए नहीं, बल्कि ऐश्वर्य, धन, राज्य और चीज़ों पर भी लागू होती है। ये दुख और शोक के कारण है, इसलिए आप अपने मन को शांत करें। चित्रकेतु दुखी होकर बोले, मुनिवर, आपकी बात अति उत्तम और सर्वथा उचित है, किंतु जिस प्राणी ने अभी संसार को जीवर देखा भी नहीं था, उसकी मृत्यु पर शोक अवश्य होता है। इतने ऐश्वर्य और भोगों के बीच उत्पन्न होने के बाद वह इन्हें बिना भोगे ही यहाँ से चला गया। यही सोचकर मेरा मन दुखी हो रहा है। जब देवर्षि नारद ने देखा कि चित्रकेतु किसी भी प्रकार से मोह माया से मुक्त नहीं हो रहे हैं, तो उन्होंने योग विद्या द्वारा बालक की जीवात्मा को बुलाया और बोले, वत्स, देखो, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे वियोग में कितने दुखी और शोक में हैं। इसलिए तुम अपने इस पुराने शरीर में वापस आ जाओ और अपनी शेष आयु इनके साथ रहकर अपने पिता के ऐश्वर्य का भोग करो। वह जीवात्मा बोली, मुनि श्रेष्ठ, मैं अपने कर्म अनुसार देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि अनेक योनियों में भटकता रहा हूं। उनसे ये लोग किस जन्म में मेरे माता पिता हुए, मुझे इसका ज्ञान नहीं है। इस जगत में केवल श्री विष्णु ही सब जीवों की उत्पत्ति करता है। सभी जीवात्माएं उनमें ही विलीन होने की इच्छा रखती हैं, किंतु आपने कर्मों का फल भोगे बिना वह उनके परमाधाम को प्राप्त नहीं कर सकती। अपने समस्त कर्म भोगने के बाद मनुष्य योनि से मेरा उद्धार हो गया है और अब मैं परम ब्रह्मा भगवान विष्णु में ही लीन हो जाऊंगा। अब भला स्वयं को मोह माया के बंधन में क्यों डालूं? ये कहकर वह जीवात्मा वहां से चली गई। उनकी बात सुनकर चित्रकेतु और कृतघुति का पुत्र स्नेह खंडित हो गया और उनका शोक भी समाप्त हो गया। उसके बाद राजा चित्रकेतु ने उसका देह संस्कार कर अपना कर्तव्य पूर्ण किया। इस प्रकार देवर्षि नारद ने चित्रकेतु का मोह बंद करके उन्हें भगवत ज्ञान प्रदान किया।